वेलकम टू माय ओल्ड स्टूडेंट्स। दुरंतर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे थे, आज हम मुंके मेथड के बारे में पढ़ेंगे। मुंके मेथड से हम किसी भी इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे, तो आज हम मुंके मेथड पढ़ेंगे। तो मुंके मेथड में हम देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से सूत्र उपयोग में लेने हैं। उस सूत्रों के बारे में हम पहले चर्चा करेंगे और इसके बाद हम सवाल को शुरू करेंगे। मुंके मेथड में जो इंपॉर्टेंट सूत्र काम में आ रहे हैं वो सूत्र मैंने लिख दिए हैं। ये सूत्र है dp इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल पी अपॉन डेल वाई डी वाई। ये सूत्र आपको याद रखने हैं और इसी सूत्रों को आपको डायरेक्टली आपको इक्वेशन में पुट अप करना है और उसका सॉल्यूशन करना है। जब आपको ये सूत्र याद रहेंगे तब तो आप पुट कर पाओगे, नहीं याद रहेंगे तो आपको ये सूत्र निकालने पड़ेंगे। यहाँ पे मैं आपको ये सूत्र कैसे निकले वो मैं नहीं समझाऊंगा, क्योंकि वो मेथड बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। कैसे ये सूत्र कैसे निकले वो मैं यहाँ पे बताऊंगा, तो ये काफ़ी मैटर लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो एक क्लास पूरी तो इन सूत्रों को समझाने में लगेगी। इसमें मोस्ट ऑफ ये 4 सूत्र काम आने वाले हैं। और यदि डायरेक्टली इक्वेशन दे रखी है तो पी क्यू और आर और एस और टी के मान यदि हमें रखने हैं तो फंक्शन एफ के सापेक्ष यदि हम एफ फंक्शन लेके तब तो ये मान काम आएंगे, और फंक्शन जेड लेंगे तब ये मान हमारे काम आएंगे। तो देखते हैं कौन कौन से सूत्र काम आने वाले हैं। तो dp इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल पी अपॉन डेल वाई डी वाई, ये सूत्र एक तो आपको याद रखना है। दूसरा सूत्र है डी क्यू इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल क्यू अपॉन डेल वाई डी वाई, ये सूत्र आपके काम आने वाला है। ये 2 सूत्र हो गए। इसके बाद आर का मान पहले वाली क्लासों में जो हमने नेसेसरी कंडीशन वगैरह पढ़ाई थी तो उसमें आर के और टी के मान निकले हुए थे, वो आर और टी के मान हमें याद रखने। आर का मान क्या आएगा, आर इक्वल टू डी पी माइनस एस डी वाई अपॉन डी एक्स, ये आर का मान है। और टी का मान टी इक्वल टू डी क्यू माइनस एस डी एक्स अपॉन डी वाई। तो ये 4 सूत्र हो गए। तो ये 4 सूत्र आपको मोस्ट रूप से आपको याद होने चाहिए। अब दूसरा, यदि आपको फंक्शन एफ के सापेक्ष पूछा हो तब डेल एफ जब एफ का एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे क्या आएगा, एक्स का जो एफ का एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करोगे तब डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू पी हो जाएगा। यदि वाई के सापेक्ष करेंगे तब डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्यू हो जाएगा। वाई के सापेक्ष डिफरेंशिएशन एफ का वाई के सापेक्ष तो डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्यू हो जाएगा। यदि हम इसका पुनः डिफरेंशिएशन करें, इसका डेल अपॉन डेल एक्स आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो इक्वल में आर हो जाएगा। इसका हम पुनः करें एक्स पुनः डेल अपॉन डेल एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन करें तो ये क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर हो जाएगा। यदि हम इसका y के सापेक्ष करें, जब मैं इसका y के सापेक्ष p का y के सापेक्ष करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू एस हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अब यदि मैं इसका y के सापेक्ष करूँ तब क्या हो जाएगा, इसका y के सापेक्ष डेल अपॉन डेल वाई यहाँ पे आ जाएगा, डेल अपॉन डेल वाई, तो ये क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये रहा डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर। 2 मिनट रुकिए। जब हम z के सापेक्ष करें तब क्या हो जाएगा, z का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करें तब डेल z अपॉन डेल एक्स इक्वल टू पी हो जाएगा। यदि हम z का y के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करें तब डेल z अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्यू हो जाएगा। यदि हम इसी का x के सापेक्ष करें, डेल अपॉन डेल एक्स यहाँ पे लगा लिया इंटू में, तो ये क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर। यदि मैं इसका y के सापेक्ष करूँ, इसका y के सापेक्ष तो डेल अपॉन डेल वाई हो जाएगा, डेल अपॉन डेल वाई और डेल z अपॉन डेल एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स डेल वाई, तो ये रहा डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू एस। और यदि मैं इसका y के सापेक्ष करूँ, डेल अपॉन डेल वाई इंटू डेल z अपॉन डेल वाई, तो ये क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर z अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू टी हो जाएगा। तो ये सूत्र आपको पूरे मुंगे मेथड में ओनली फॉर ये सूत्र काम आने वाले हैं। तो आपको ये सूत्र याद होने चाहिए। आपको क्या क्या याद रखना है, dp इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल पी अपॉन डेल वाई डी वाई, और डी क्यू इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल क्यू अपॉन डेल वाई डी वाई।
आर इक्वल टू डी पी माइनस एस डी वाई अपॉन डी एक्स और टी इक्वल टू डी क्यू माइनस एस डी एक्स अपॉन डी वाई। पी का मान एफ के सापेक्ष करेंगे तब डेल एफ अपॉन डेल एक्स, क्यू का मान एफ के सापेक्ष डेल एफ अपॉन डेल वाई, आर का मान एफ के सापेक्ष डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, एस का मान एफ के सापेक्ष क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई और टी का मान एफ के सापेक्ष क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार z का करेंगे, z फंक्शन हम z मान के करेंगे तो z का करेंगे तो क्या हो जाएगा डेल z अपॉन डेल एक्स इक्वल टू पी हो जाएगा। y के z के सापेक्ष यहाँ पे करेंगे q का मान क्या हो जाएगा q इक्वल टू डेल z अपॉन डेल वाई, r का मान डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और s का मान क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स डेल वाई और t का मान डेल स्क्वायर z अपॉन डेल वाई स्क्वायर। अब हम इस सवाल का सवाल लेते हैं कि इसके जो मुंगे मेथड के सवाल आते हैं वो एग्जाम में किस टाइप के पूछे जाते हैं। तो ये सवाल देखेंगे, तो चलो देखते हैं सवाल किस टाइप से पूछे जाते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एक सवाल है, ये दो ये हमारे पास एक सवाल है। अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। इसी टाइप से आपको एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा और आपको यहाँ पे कोई भी इक्वेशन दे रखी होगी और इक्वेशन को आपको किस मेथड से सॉल्व करना है वो भी आपको बता दिया जाएगा कि इसको होमोजीनियस मेथड से सॉल्व करो या फिर उसको जनरल मेथड से सॉल्व करो या फिर उसे मुंगे मेथड से सॉल्व करो। तो यहाँ पे हमने कल क्या देखा था कि जनरल मेथड से हम किसी भी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, वो मैंने कल की क्लास में आपको बता दिया था। होमोजीनियस मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं तो वो भी मैंने आपको आगे बता दिया था। तो सबका मेथड अलग अलग है। इक्वेशन को तो आप किसी भी टाइप से सॉल्व कर सकते हो। आपको जनरल मेथड अच्छा लगता है तो आप अगर आपको कोई नहीं दे रखा हो, यदि आपको मुंगे मेथड यहाँ पे नहीं लिखा है, होमोजीनियस नहीं लिखा है और फिर जनरल मेथड भी नहीं लिखा है, तो आप किसी भी कंडीशन से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आपको मुंगे मेथड अच्छा लगता है तो मुंगे मेथड से करो, जनरल मेथड अच्छा लगता है जनरल मेथड से करो या फिर होमोजीनियस मेथड अच्छा लगता है तो आपको होमोजीनियस मेथड से करना है। लेकिन आपको स्पष्ट रूप से बता दिया जाता है कि उसको मुंगे मेथड से सॉल्व करो तो आपको ओनली मुंगे मेथड से ही सॉल्व करना है, या फिर बता दिया जाता है उसको होमोजीनियस मेथड से सॉल्व करो तो आपको होमोजीनियस मेथड से सॉल्व करना है, या फिर जनरल मेथड से सॉल्व करो जो लिखा हो तो जनरल मेथड से ही सॉल्व करना है। तो आपको वहाँ पे जो मेंशन किया हो तो उससे आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लिख रखा है कि उसको मुंगे मेथड से सॉल्व करो तो हमें इसको मुंगे मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। तो मुंगे मेथड क्या है, तो मैंने आपको पहला एक सूत्र क्या बताया था, dp इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल पी अपॉन डेल वाई डी वाई। तो ये सूत्र आपको काम में लेने हैं। मुंगे मेथड में जो भी सूत्र काम में आएंगे वो मैंने आपको आगे बता दिया। यदि आप क्लास को आगे रिपीट करके देखते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप कंटिन्यू रूप से देखा करो तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो dp इक्वल टू क्या है, dp इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल पी अपॉन डेल वाई डी वाई, ये होता है, ये सूत्र होता है। तो ये आपको याद रखना है, या फिर वी नो डेट यू करके लिख सकते हो। वी नो डेट हम क्या जानते हैं, dp इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल पी अपॉन डेल वाई डी वाई, ये होता है। अब इसको सोल्व करो, ये क्या होता है, ये डेल पी अपॉन डेल एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल पी अपॉन डेल एक्स को मैं आर लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपको आगे बता दिया था कि डेल पी अपॉन डेल एक्स किसके बराबर होता है, आर के बराबर होता है। तो ये डेल पी अपॉन डेल एक्स की जगह मैं आर लिख लेता हूँ, ये डी पी का डी पी एज इट इज़, इस पूरे की जगह मैं आर लिख लेता हूँ और डी एक्स का डी एक्स एज इट इज़, और डेल पी अपॉन डेल वाई इसके बराबर होता है, डेल पी अपॉन डेल वाई एस के बराबर होता है। तो डेल पी अपॉन डेल वाई की जगह मैं एस लिख लेता हूँ। यदि आपको याद है, यदि मैंने अभी आपको मुंगे मेथड के जो भी फॉर्मूले बताए ये याद है तब ये आप ये कर पाओगे, यदि याद नहीं है तो ये नहीं कर पाओगे। आपको पता ही नहीं है कि डेल पी अपॉन डेल वाई किसके बराबर है और आपको पता ही नहीं है कि डेल पी अपॉन डेल एक्स किसके बराबर है। यदि नहीं याद है तो कैसे करोगे, इसलिए आपको याद होना ज़रूरी है। तो डेल पी अपॉन डेल एक्स आर के बराबर होता है और डेल पी अपॉन डेल वाई एस के बराबर होता है। तो इसकी जगह तो मैं एस लिख लेता हूँ और इसकी जगह आर लिख लेता हूँ। तो ये क्या हो गया, डी पी इक्वल टू आर डी एक्स प्लस एस डी वाई हो गया। अब ये आर डी एक्स को तो मैं एज इट इज रख लेता हूँ, ये प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो मैं एस डी वाई को मैं इधर भेज लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, एस डी वाई माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डी पी माइनस एस डी वाई हो जाएगा, और आर डी एक्स का आर डी एक्स एज इट इज। तो ये क्या हो गया, आर डी एक्स इक्वल टू डी पी माइनस एस डी वाई हो गया।
अब यहाँ से हमें आर का फार्मूला मिल जाता है, आर इक्वल टू जेड डी एक्स, यहाँ पे गुणा हो रहा है तो इधर भाग में भेज दो, तो यहाँ पे भाग में चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, डी पी माइनस एस डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो आर इक्वल टू क्या हो गया, डी पी माइनस एस डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया। तो यहाँ पे मुझे क्या आर की वैल्यू प्राप्त हो गई, यहाँ पे मुझे आर की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब टी की वैल्यू प्राप्त करो, तो टी की वैल्यू हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं, ये भी फॉर्मूला मैंने अभी अभी आपको बता दिया है कि डी क्यू इक्वल टू क्या होता है, डेल क्यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल क्यू अपॉन डेल वाई डी वाई होता है। डी क्यू इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल क्यू अपॉन डेल वाई डी वाई ये होता है। अब डेल क्यू अपॉन डेल एक्स इसके बराबर है, एस के बराबर है, तो डेल क्यू अपॉन डेल एक्स की जगह मैं एस लिख लेता हूँ, और डेल क्यू अपॉन डेल वाई किसके बराबर है, टी के बराबर है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख लेता हूँ, टी लिख लेता हूँ। यदि आपको याद है तब कर पाओगे, नहीं याद है तो नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने आपको फॉर्मूले पहले बताए थे। तो आपको फार्मूले पूरे याद कर लेने और फिर सवाल को सॉल्व करने बैठना है। तो इसकी जगह तो मैंने एस लिख लिया और इसकी जगह मैंने टी लिख लिया, तो ये क्या हो गया, डी क्यू इक्वल टू एस डी एक्स प्लस टी डी वाई, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, ये प्लस का है तो प्लस को इसको एज इट इज रहने दो, ये प्लस का इधर भेजो तो ये माइनस का हो जाएगा, तो एस डी एक्स को मैं इधर भेज लेता हूँ, ये क्या हो जाएगा, डी क्यू माइनस एस डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे डी क्यू माइनस एस डी एक्स हो गया और इक्वल में क्या हो जाएगा, टी डी वाई का टी डी वाई एज इट इज रख लिया। यहाँ पे मुझे टी की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, डी वाई यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे मैं भाग में भेज दूंगा, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू माइनस एस डी एक्स अपॉन डी वाई, ये हो जाएगा। तो टी की वैल्यू क्या हो गई, डी क्यू माइनस एस डी एक्स अपॉन डी वाई, ये हो गई। अब हम क्या जानते हैं, अब हम ये आर का और ये टी का मान, आर और टी का मान में जो इक्वेशन हमें दे रखी है उस इक्वेशन में रख लेता हूँ। ये मुझे टी का मान प्राप्त हुआ और ये मुझे आर का मान प्राप्त हुआ। तो आर और टी का मान में जो हमें गिवन कंडीशन है आर इक्वल टू ए स्क्वायर टी, तो इसमें मैं वैल्यू पुट कर लूँगा, आर की जगह आर की वैल्यू रख लूँगा और टी की जगह टी की वैल्यू रख लूँगा। आर की जगह मुझे कौन सी वैल्यू रखनी है, ये वाली वैल्यू रखनी है, और टी की जगह कौन सी वैल्यू रखनी है, ये वाली वैल्यू रखनी है। तो मैं आर और टी के मान इस इक्वेशन में पुट कर लेता हूँ। तो ये क्या हो गया, ये हो गया, यहाँ पे मैंने आर की वैल्यू पुट कर ली और यहाँ पे मैंने टी की वैल्यू पुट कर ली। तो आर और टी की वैल्यू प्राप्त करने पर मुझे ये प्राप्त हुआ, डी पी माइनस एस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर डी क्यू माइनस एस डी एक्स अपॉन डी वाई, ये मुझे प्राप्त हुआ। अब मैं क्या कर लूँगा, इसका लघुत्तम ले लूँगा, मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लेता हूँ, इसका मैं अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लूँगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब कैची गुणा इस डी वाई का यहाँ पे गुणा कर लेता हूँ और ये डी एक्स का मैं यहाँ पे गुणा कर लेता हूँ। डी वाई का यहाँ पे गुणा किया तो क्या हो जाएगा, डी पी और डी वाई, तो ये डी पी डी वाई माइनस का माइनस एज इट इज, ये एस डी वाई और डी वाई, तो ये क्या हो जाएगा, एस डी वाई का स्क्वायर, तो एस डी वाई स्क्वायर हो गया इक्वल टू ए स्क्वायर का इससे गुणा करवा लो तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर डी क्यू, और इसका भी इससे गुणा करवा लो तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर डी क्यू डी एक्स, तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर डी क्यू डी एक्स, माइनस का माइनस एज इट इज, ये ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर का मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ, ये क्या हो जाएगा, माइनस एस ए स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर एस डी एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि ये प्लस का है, ये प्लस का है तो इधर ले आओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये एस को एक साथ कर लेता है, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये डी पी डी वाई को तो एज इट इज रखा, ये प्लस का है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का ए स्क्वायर डी एक्स डी क्यू डी एक्स हो जाएगा, और ये माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे एस यहाँ पे भी और एस यहाँ पे भी है, तो मैं एस कॉमन आउट ले लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने एस कॉमन ले लिया और साथ में माइनस भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे माइनस का था तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, डी वाई स्क्वायर का डी वाई स्क्वायर, और ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस को मैंने बाहर ये क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का वाई स्क्वायर, 2 मिनट, ये मैंने माइनस भी कॉमन ले लिया है, ये माइनस कॉमन ले लिया है, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये डी वाई स्क्वायर का तो डी वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर एस डी एक्स स्क्वायर, तो इसको भी मैं इधर ले आता हूँ,
ये माइनस का है, देखो इसको तो मैं इधर ले आया तो ये क्या हो गया, ये माइनस का, ये प्लस का था, इधर आ गया तो माइनस का हो गया। ये माइनस का है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आगे क्या हो गया, प्लस का हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का ए स्क्वायर एस डी एक्स स्क्वायर। जब यहाँ पे प्लस का और यहाँ पे माइनस का, मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो डी वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा। आपको समझ में आया ये नहीं आया, ये क्या हो जाएगा, डी पी डी वाई माइनस एस डी वाई स्क्वायर, और ये प्लस का इधर आएगा माइनस का ए स्क्वायर डी क्यू डी एक्स, और ये माइनस का इधर आएगा प्लस का ए स्क्वायर एस डी एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा। अब इसको और इसको मैंने साथ साथ में लिख लिया तो ये और ये यहाँ पे आ गया, माइनस एस स्क्वायर माइनस एस और यहाँ पे प्लस का एस। तो ये क्या, माइनस में एस कॉमन ले लेता, यहाँ पे क्या बचा, डी वाई स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस का था तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो माइनस ए स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर ये, तो ये इक्वल में 0 आ गया। अब हमारे पास क्या, 2 इक्वेशन मिल गई। एक तो ये इक्वेशन मिल गई, मैं अलग पेन से मेंशन कर लेता हूँ, 2 मिनट। हमें 2 इक्वेशन मिल गई, एक तो ये इक्वेशन मिल गई और एक ये इक्वेशन मिल गई। हमें 2 इक्वेशन मिल गई तो अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ और इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। ये इक्वेशन डी पी डी वाई माइनस ए स्क्वायर डी क्यू डी एक्स ये एक इक्वेशन मिल गई, और दूसरी इक्वेशन डी वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर। इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन को लेके हमें सॉल्व करना है। कोई भी एक इक्वेशन, आप चाहो तो ये इक्वेशन लेके सोल्व कर लो या फिर ये इक्वेशन लेके सोल्व कर लो, दोनों के मान बराबर ही प्राप्त हो गए। तो हम जो आसान लगे वो इक्वेशन लेके हम सोल्व करेंगे। यहाँ पे डी पी डी वाई माइनस ए स्क्वायर डी क्यू डी एक्स ये पहली इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन डी वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर ये हमें प्राप्त हो गए, और इक्वल में आपको 0 रख लेना है। अब इन दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन आपको सोल्व करनी है, तो आपको जो आसान लगे वो इक्वेशन सोल्व कर लो। मुझे यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा लग रहा है कि ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी और ए माइनस बी ये लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे डी वाई प्लस ए स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो डी वाई प्लस ए डी एक्स हो जाएगा और डी वाई माइनस ए डी एक्स हो जाएगा। तो ये इक्वेशन सोल्व हो जाएगी आसानी से। तो मैं इस इक्वेशन को लेके सोल्व कर लेता हूँ। तो इक्वेशन 5 से देखिए, तो इस इक्वेशन से देखो डी वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर लिया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा लो, तो ए प्लस बी, तो डी वाई ये क्या हो जाएगा, डी वाई प्लस ए डी एक्स हो जाएगा और डी वाई माइनस ए डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे डी वाई प्लस ए डी एक्स हो गया और यहाँ पे डी वाई माइनस ए डी एक्स हो जाएगा। तो ये हमें अलग अलग कंडीशन मिल गए। अब अलग अलग कंडीशन मिल गए तो ये कंडीशन है वो भी 0 के बराबर हो जाएगी और ये कंडीशन है वो भी 0 के बराबर हो जाएगी। तो आगे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कंडीशन 0 के बराबर कर लो, तो ये डी वाई प्लस ए डी एक्स हम मैंने 0 के बराबर कर लिया और डी वाई माइनस ए डी एक्स को मैंने 0 के बराबर कर लिया। यहाँ पे मुझे डी वाई की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, डी वाई इक्वल टू, यहाँ पे प्लस का ए डी एक्स है तो इधर आएगा तो माइनस का ए डी एक्स हो जाएगा, तो डी वाई इक्वल टू माइनस का ए डी एक्स हो गया। और यहाँ पे माइनस का ए डी एक्स है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का ए डी एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का ए डी एक्स हो गया। अब इसका मैं क्या करूँ, इसका मैं इंटीग्रेशन करवा लूँ, तो इंटीग्रेशन करवा लूँ तो क्या हो जाएगा, डी वाई का तो वाई हो जाएगा और यहाँ पे ए कांस्टेंट है तो माइनस ए को मैं कांस्टेंट ले लेता हूँ और डी एक्स का इंटीग्रेशन करूँगा तो क्या हो जाएगा, एक्स प्राप्त हो जाएगा। तो ये माइनस ए मैंने कॉमन ये बाहर निकाल लिया, माइनस ए कांस्टेंट वैल्यू है तो कांस्टेंट वैल्यू को मैंने बाहर निकाल लिया और डी एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन किया तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा और कांस्टेंट वैल्यू बी लिख लिया। अब मैं ठीक इसी प्रकार से मैं इसका करूँगा तो क्या हो जाएगा, इसका y हो जाएगा और ये ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट को मैं बाहर निकाल लूँगा और dx का करूँगा तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, dy का तो y इक्वल टू ये ए कांस्टेंट और ये x का x एज इट इज़ आ जाएगा और प्लस बी या प्लस यहाँ पे b लिख दिया तो यहाँ पे मैं a लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं a लिख लेता हूँ, तो ये मुझे प्राप्त हो जाएगा।
अब देखो यहाँ पे माइनस का ए एक्स है, इधर ले आओगे तो मुझे प्लस का ए एक्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करूँ, मुझे बी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे माइनस का ए एक्स है, इधर ले आओ मैं तो प्लस का हो जाएगा। तो वाई प्लस ए एक्स हो गया और इक्वल में बी रह गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस का ए एक्स है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ए एक्स प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो माइनस ए ना वाई माइनस ए एक्स इक्वल में ए का ए एज इट इज आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पे ए की वैल्यू मिल गई और यहाँ पे बी की वैल्यू मिल गई। ए और बी की वैल्यू मुझे प्राप्त हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी थी, तो ए और बी की वैल्यू हमें मिल गई। अब एक कंडीशन और देखो, एक कंडीशन एक ये भी हो सकता है कि डी वाई की वैल्यू हमें यहाँ पे डी वाई इक्वल टू माइनस ए डी एक्स मिल गया और यहाँ पे डी वाई इक्वल टू प्लस का ए डी एक्स मिल गया। तो जब मैं डी वाई इक्वल टू ए डी एक्स, तो ये डी वाई इक्वल टू ए डी एक्स ये वैल्यू है, इस वैल्यू को मैं किसी भी इक्वेशन में रख के सॉल्व करूँ तो भी मुझे दूसरे मान मिल सकते। तो मैं डी वाई इक्वल टू ए डी एक्स को मैं इक्वेशन ये इसमें डी वाई इक्वल टू ए डी एक्स, तो यहाँ पे डी वाई की वैल्यू मैं रख लूँ ए डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ए डी पी हो जाएगा। तो ए डी पी डी वाई इक्वल टू ए डी एक्स, तो मैं ए डी एक्स यहाँ पे रख लेता हूँ। तो यहाँ पे ए डी एक्स का मान रख लेता हूँ, तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा, डी वाई की जगह ए डी एक्स। 2 मिनट आप रुक जाना। हमें यहाँ पे y इक्वल टू ए डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। तो जब मैं यहाँ पे डी वाई की जगह यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए डी एक्स, यहाँ पे डी वाई की जगह डी एक्स रखना है तो ए डी पी डी एक्स हो जाएगा, ए डी पी डी एक्स हो जाएगा और ये एज इट इज़ का एज इट इज़ आ जाएगा। तो चलो मैं यहाँ पे वैल्यू रख लेता हूँ। तो यहाँ पे ए डी पी डी एक्स हो गया और माइनस ए स्क्वायर डी क्यू डी एक्स का एज इट इज़ रख लिया। अब मुझे यहाँ पे ए डी एक्स यहाँ पे भी है और ए डी एक्स यहाँ पे भी है, तो मैं ए डी एक्स को मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे ए डी एक्स कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे ए डी एक्स ले लिया बाहर, तो यहाँ पे डी पी बचा, तो यहाँ पे डी पी लिख लिया और यहाँ पे ए डी एक्स कॉमन लिख लिया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे ए डी क्यू बचा, तो ए डी क्यू लिख लिया। अब यहाँ पे ये गुणे में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, डी पी माइनस ए डी एक्स बचा, तो ये एज इट इज लिख लिया। अब इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करवाएंगे। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन ए कांस्टेंट डी क्यू का क्यू हो जाएगा और इक्वल में ए कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हमें मान लेनी है। जब हम इस कंडीशन को, जो हमें ये वैल्यू प्राप्त हुई है, ए की वैल्यू ये प्राप्त हुई है और हमें बी की वैल्यू बी इन इक्वेशन, अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन बी इन इक्वेशन 4। तो बी की वैल्यू इक्वेशन 4 में, जब पहले हमने क्या रखा था, ए की वैल्यू रखी थी, अब हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू रखेंगे। तो बी की वैल्यू रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2 मिनट। जब हम बी की वैल्यू रखेंगे तो हमें यह प्राप्त होगा माइनस डी पी ए डी एक्स माइनस ए स्क्वायर डी क्यू डी एक्स, यह हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर क्या कॉमन आ रहा है वो देखो, यहाँ पे ए डी एक्स यहाँ पे भी है और ए डी एक्स यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे ए डी एक्स यहाँ पे भी है और ये ए डी एक्स यहाँ पे भी है। तो हम क्या करेंगे, ए डी एक्स को कॉमन ले लेंगे। तो ए डी एक्स यहाँ पे कॉमन आ गया। यहाँ पे डी पी का डी पी एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे माइनस मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे ए डी क्यू बचेगा तो ए डी क्यू लिख लिया। यहाँ पे ये गुणा हो रहा है तो इधर आएगा भाग में चले जाएगा, तो डी पी प्लस ए डी क्यू इक्वल टू 0 बचेगा। ये 0 बचा तो इसका अब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, डीपी का पी प्राप्त होगा और ए कांस्टेंट का कांस्टेंट बाहर निकाल लिया और डीपी का क्या हो जाएगा, डी क्यू का क्या हो जाएगा, डी और इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्यू का क्यू एज इट इज लिख लिया। इक्वल में हमने कांस्टेंट वैल्यू मान ली। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब मुझे ए की वैल्यू प्राप्त हुई है और यहाँ पे बी की वैल्यू प्राप्त हुई है और ए और बी की वैल्यू मुझे आगे भी प्राप्त हुई थी। तो ए की ए से कंपेयर करवाना है और बी का बी से कंपेयर करवाना है। क्या ये दोनों बराबर है या नहीं है, ये हमें कंपेयर करवाना है। मैंने अब क्या करेंगे, यहाँ पे ए की वैल्यू प्राप्त हुई, यहाँ पे बी की वैल्यू, अब हम कंपेयर करवा लेते हैं। अब हम कंपेयर करवा लेते हैं इक्वेशन 8 एंड 7।
इक्वेशन 8 ये है और इक्वेशन 7 2 मिनट, इसको इक्वेशन 7 ये है, इक्वेशन 7 ये a इक्वल टू वाई माइनस ए एक्स। तो y माइनस ए एक्स ये है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो y माइनस ए एक्स ये रहा और यहाँ पे a की वैल्यू p माइनस ए क्यू, यहाँ पे a की वैल्यू कौन सी ये रही p माइनस ए क्यू, a की वैल्यू, और यहाँ पे a की वैल्यू f ए वाई माइनस ए एक्स ये। तो ये a तो यहाँ पीछे भी a की वैल्यू बराबर थी और यहाँ पे भी a की वैल्यू बराबर है, तो यहाँ पे दोनों वैल्यू a बराबर है तो उनकी वैल्यू भी बराबर होगी। तो यहाँ पे ये वैल्यू बराबर होगी और b की वैल्यू बराबर होगी। यहाँ पे b की वैल्यू p प्लस ए क्यू है, तो p प्लस ए क्यू यहाँ पे आ जाएगा बराबर, और यहाँ पे आगे b की वैल्यू कौन सी है, 2 मिनट में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे b की वैल्यू माइनस ए डी एक्स, बी की वैल्यू y प्लस ए एक्स, तो यहाँ पे b की वैल्यू y प्लस ए एक्स, तो यहाँ पे y प्लस ए एक्स ये लिखना है। p प्लस ए क्यू इक्वल टू वाई प्लस ए एक्स, और यहाँ पे b की वैल्यू कौन सी ये रही, तो p प्लस ए क्यू का p प्लस ए क्यू आ गया और आगे b की वैल्यू ये रही, तो b भी बराबर हो जाएगी और a बराबर हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को एक बार तो जोड़ना है और दूसरी बार आपको घटाना है। तो एक बार इन दोनों को मैं जोड़ लेता हूँ, तो जोड़ लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का है और यहाँ पे ये प्लस का, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये p क्या हो जाएगा 2p हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये p कितना हो जाएगा 2p हो जाएगा। तो यहाँ पे ए क्यू और ए क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, p 2p हो गया, और यहाँ पे इन दोनों को जोड़ो क्या हो जाएगा, f y माइनस ए एक्स का y माइनस ए एक्स और प्लस y प्लस ए एक्स का y प्लस ए एक्स लिख लिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 गुणे में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में चले जाएगा। तो ये यहाँ पे 2 गुणे में है तो इधर आएगा भाग में चले जाएगा। p इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, और ये एज इट इज़ का एज इट इज़ लिख लिया, f y माइनस ए एक्स प्लस f y प्लस ए एक्स ये लिख लिया। अब देखो, अब पहले तो मैंने जोड़ा था, अब आपको क्या करना है, दोनों को घटाना है। तो दोनों को घटाना है तो हमें ये प्राप्त होगा, 2 मिनट में आपको दिखाई देता हूँ कैसे करेंगे। ये घटाना है तो हम इक्वेशन, इसमें से इक्वेशन 10 में से 11 को घटाओ या फिर 11 में से 10 को घटाओ। 11 में से 10 को घटाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस का साइन है तो ये माइनस का साइन हो जाएगा, ये माइनस का साइन, और ये प्लस का साइन, ये प्लस का है तो ये माइनस का साइन, और ये प्लस का है तो ये माइनस का साइन, तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, ए क्यू और ए क्यू 2aq हो जाएगा। यहाँ पे 2aq बचेगा और यहाँ पे इस इक्वेशन में से ये माइनस कर लेंगे तो एफ वाई माइनस ए एक्स माइनस एफ वाई प्लस ए एक्स ये हो जाएगा। तो ये देखो पी का कैंसल आउट होके हमें 2aq बचा इक्वल टू एफ वाई प्लस ए एक्स माइनस एफ वाई माइनस ए एक्स ये बचा। यहाँ पे अब 2a यहाँ पे ये कांस्टेंट वैल्यू थी, इसको मैं भाग में बेच देता हूँ तो 2a यहाँ पे भाग में आ जाएगा तो q की वैल्यू मुझे प्राप्त हो जाएगी, q इक्वल टू 1/2a। ये एज इट इज मैंने लिख लिया, एफ वाई प्लस ए एक्स माइनस एफ वाई माइनस ए एक्स ये लिख लिया। अब हम क्या जानते हैं, अब हम जानते हैं डी जेड क्या होता है, डी जेड क्या होता है, तो डी जेड हम जानते हैं डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई होता है। तो यहाँ पे हमें p और q की वैल्यू रखनी है, p और q की वैल्यू मैंने निकाल ली। अब हमें p और q की वैल्यू यहाँ पे इस फॉर्मूले में रखनी है। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, डी जेड इक्वल टू क्या होता है, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई होता है, डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। अब डी जेड का डी जेड एज इट इज, पी की वैल्यू यहाँ पे रखनी है और डी एक्स का डी एक्स लिख लेना है और क्यू की वैल्यू यहाँ पे रख लेनी है और वाई का वाई लिख लेना है। फिर इसका इंटीग्रेशन करोगे और जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो यही आपका आंसर है, यहाँ तक सॉल्व करो तो भी राइट है, तो यही आपका आंसर है। अब एक आध सवाल और देख लेते हैं, इससे थोड़ा कुछ अलग सवाल देख लेते हैं। एक सवाल और देख लेते हैं, देखो जैसे आपको ये एक कोई सवाल दे रखा है, ये आपको एक सवाल दे रखा है एस माइनस टी इक्वल टू एक्स अपॉन वाई स्क्वायर सॉल्व इट करके, ये एक आपको सवाल दे रखा है। अब इसमें क्या करना है आपको, सीधे तौर पे आपको यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेनी है। यहाँ पे एस की वैल्यू, एस इक्वल टू क्या होता है, एस इक्वल टू डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई होता है। यदि आपको वैल्यू याद है तब आप ये सवाल कर पाओगे, यदि आपको वैल्यू याद नहीं है तो आप इस सवाल को नहीं कर पाओगे।
हम जानते हैं एस इक्वल टू डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई होता है, तो यहाँ पे एस की जगह मैंने ये डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई लिख लिया। अब टी इक्वल टू क्या होता है, टी इक्वल टू डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, तो टी की जगह मैंने टी इक्वल टू होता है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, तो ये टी की जगह मैंने लिख लिया। एक्स अपॉन वाई स्क्वायर का एक्स अपॉन वाई स्क्वायर एज इट इज लिख लिया। जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ, इसका मैं इंटीग्रेशन करूँ y के सापेक्ष, जब मैं इसका y के सापेक्ष इंटीग्रेशन करूँ तो क्या हो जाएगा, y के सापेक्ष इंटीग्रेशन करूँ तो ये डेल जेड अपॉन डेल वाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स बचेगा, क्योंकि मैं y के सापेक्ष इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। y के सापेक्ष इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो क्या बचेगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स बचेगा, तो यहाँ पे डेल जेड अपॉन डेल एक्स लिख लिया। माइनस का माइनस एज इट इज, इसका y के सापेक्ष करोगे तो क्या बचेगा, डेल जेड अपॉन डेल वाई बचेगा, तो डेल जेड अपॉन डेल वाई लिख लिया। अब इक्वल टू यहाँ पे y के सापेक्ष इंटीग्रेशन करो तो यहाँ पे x, इसका x को एज इट इज मैंने लिख लिया, ये प्लस का 2 है, नीचे ये प्लस का 2 है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, तो y की पावर -2 और dy का dy लिख लिया। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ तो x तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू है तो मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ, तो x को मैंने बाहर निकाल लिया। x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो यहाँ पे 2+1 हो जाएगा और यहाँ पे 2+1 आ जाएगा। अब ये देखो डेल जेड अपॉन डेल एक्स तो एज इट इज लिख लिया, यहाँ पे डेल जेड अपॉन डेल वाई को मैंने एज इट इज लिख लिया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स का एक्स एज इट इज, ये क्या हो जाएगा, -2 और +1, तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, एक्स वाई की पावर -1 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, -1, तो ये तो -x अपॉन वाई, ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो इसको मैंने इस तरह से लिख लिया, -x अपॉन वाई इस रूप में लिख लिया, तो ये क्या हो गया, -x अपॉन वाई हो गया। अब डेल जेड अपॉन डेल एक्स किसके बराबर होता है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स पी के बराबर होता है, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स की जगह मैंने पी लिख लिया, माइनस का माइनस एज इट इज, डेल जेड अपॉन डेल वाई किसके बराबर होता है, क्यू के बराबर होता है, तो डेल जेड अपॉन डेल वाई की जगह मैंने क्यू लिख लिया, इक्वल टू -x अपॉन वाई। अब ये कैसे आया, तो मैंने आपको पहले सूत्र बता रखे थे, तो आप उस सूत्र को याद कर ले, यदि आपको सूत्र याद है तो आप ये कर पाओगे, वरना आप वीडियो को बीच में स्किप कर लेते हो या फिर आप वीडियो को डायरेक्ट आगे करके देखते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा। जब हमने p - q के मान निकाल लिए तो अब हमें क्या पता है, p ये हम जानते हैं, p और q और r ये जानते हैं, कैपिटल P और स्मॉल p प्लस कैपिटल Q और स्मॉल q इक्वल टू कैपिटल R और स्मॉल r, ये हम जानते हैं। अब इसमें कैपिटल P का क्या मान है और कैपिटल Q का क्या मान है और कैपिटल R का क्या मान है, ये हमें निकालना है। तो अब हम इसका मान निकालते हैं। देखो ये देखो, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि PP प्लस QQ इक्वल टू RR होता है। यहाँ पे कैपिटल P और कैपिटल Q और कैपिटल R का मान हमें निकालना है। तो यहाँ पे देखो कि कैपिटल P, कैपिटल Q और कैपिटल R का क्या मान है, ये देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैपिटल P, तो कैपिटल P का क्या मान है, ये तो स्मॉल p है और ये स्मॉल q है, और यहाँ पे r की वैल्यू ये रही, तो यहाँ पे r की वैल्यू कौन सी आ जाएगी, -x अपॉन वाई हो जाएगा। कैपिटल P का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और कैपिटल Q का मान -1 हो जाएगा। तो कैपिटल P का मान 1, कैपिटल Q का मान -1 और कैपिटल R का मान -x अपॉन वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो P का मान क्या हो जाएगा 1 और Q का मान -1 और R का मान -x अपॉन वाई। तो हम फिर इसका जो नेसेसरी कंडीशन यूज़ करते थे, और इसके बाद यदि हमें ऐसी कंडीशन मिल जाती थी तब हम क्या करते थे, dx के नीचे P की वैल्यू को P के गुणांक को रखना है, P की वैल्यू को रखना है, और dy के नीचे Q के गुणांक को रखना है, और dz के नीचे R के गुणांक को रखना है। तो यहाँ पे स्मॉल p का गुणांक कौन सा है, p है, तो p की वैल्यू कौन सी है 1, तो 1 लिख लिया। q का गुणांक कैपिटल Q और कैपिटल Q का मान कितना है -1, तो -1 लिख लिया। और कैपिटल R, स्मॉल r का गुणांक कैपिटल R और कैपिटल R की वैल्यू -x अपॉन वाई, तो dz के नीचे -x अपॉन वाई ये लिख लिया। अब हम क्या करते थे, इसको हम 1 मानते थे, इसको हम 2 मानते थे और इसको हम 3 मानते थे। अब हम 1 और 2 को साथ साथ लेके सोल्व करना है और 1 और 3 को साथ साथ लेके सोल्व करना है, या फिर 2 और 3 को साथ साथ लेके सोल्व करोगे तो भी उत्तर तो एक ही निकलेगा। पहले हम 1 और 2 को साथ साथ लेके चलते हैं। 1 और 2 को साथ साथ लेके चलो तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो
यहाँ पे dx का dx हो जाएगा तो dx, और यहाँ पे माइनस dy तो माइनस dy लिख लिया। यहाँ पे माइनस dy है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का dy हो जाएगा, तो dx प्लस dy इक्वल टू 0। जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dx का तो x हो जाएगा और y का dy का क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, और इक्वल टू c कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू मान लेंगे। यहाँ से हम या तो x का मान निकालो या फिर y का मान निकालो। यहाँ पे मैंने y का मान निकाला, यदि मैं यहाँ पे 2 और 3 को सोल्व करूँगा तब तो मुझे x का मान निकालना पड़ेगा, लेकिन अब मैं क्या करूँगा, मुझे 1 और 3 को सोल्व करना आसान लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे dx के नीचे 1 है और यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल करके भी प्लस हो जाएगा। आप कौन सी भी वैल्यू निकाल सकते हो। यदि मैं y का मान निकालूँ तो y का मान क्या हो जाएगा, c माइनस एक्स हो जाएगा, और x का मान निकाल लूँ तो क्या हो जाएगा, c माइनस वाई हो जाएगा। जब मैंने x का मान निकालूँ, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, c माइनस वाई हो जाएगा, और y का मान निकाल लूँ तो क्या हो जाएगा, c माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ पे मैंने y का मान निकाला तो c माइनस एक्स, और x का मान निकाला तो c माइनस वाई हो गया। अब मुझे ये मान तो प्राप्त हो गया। अब मैं इक्वेशन 1 और 3 को साथ साथ लेके चलता हूँ। 1 और 3 को साथ साथ लेके चलता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, dx का तो dx एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dz अपॉन माइनस एक्स अपॉन वाई का माइनस एक्स अपॉन वाई हो जाएगा। तो अब इसका मैं क्या करूँ, इसका मैं यहाँ पे ये भाग हो रहा है तो इसको मैं ऊपर ले जाऊँ, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करवा लूँ, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लूँ तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस एक्स अपॉन वाई डी एक्स हो जाएगा, और इक्वल में डी जेड का डी जेड एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे y है तो यहाँ पे मैं y की वैल्यू रख लेता हूँ। y की वैल्यू मैंने क्या बताई थी आपको, c माइनस एक्स, वाई की वैल्यू ये रही, y की वैल्यू ये रही, तो y की वैल्यू क्या है, c माइनस एक्स। तो यहाँ पे मैं y की वैल्यू रख लेता हूँ, c माइनस एक्स का c माइनस एक्स रख लिया, और माइनस एक्स का माइनस एक्स एज इट इज, डी एक्स इक्वल टू डी जेड। अब मैं यहाँ पे c माइनस एक्स है तो c माइनस एक्स को मुझे कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो कैंसिल आउट करने के लिए मैं क्या करूँ, ऊपर मैं c को जोड़ता हूँ और c को घटा लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये माइनस एक्स का माइनस एक्स एज इट इज और c को मैंने जोड़ा और c को घटा लिया, c को जोड़ा और c को घटा दिया तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो यहाँ पे मैंने जोड़ दिया और यहाँ पे घटा लिया, dx का dx एज इट इज और dz का dz एज इट इज आ गया। अब मैं क्या कर लेता हूँ, अब मैं इसको अलग अलग कर लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ये c dx को मैं c dx को साथ साथ लेकर चलता हूँ और इसको मैं साथ साथ लेकर चलता हूँ, तो c माइनस एक्स और c माइनस एक्स और dx का dx आ जाएगा। अब c को मैं इसके साथ भी लिख लेता हूँ, तो माइनस c और dx का dx और अपॉन c माइनस एक्स ये आ जाएगा, और dz का dz एज इट इज आ गया। c माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और dx का मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि माइनस सी डी जेड अपॉन सी माइनस एक्स, तो 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स होता है, तो 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स। और यहाँ पे ये माइनस का सी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का सी आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का सी हो जाएगा, माइनस का सी 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स हो जाएगा, तो लॉग सी माइनस एक्स, और यहाँ पे डी जेड का इंटीग्रेशन करोगे तो जेड हो जाएगा, तो डी जेड का जेड आ जाएगा। अब ये देखो, यहाँ पे हमें जेड की वैल्यू निकालनी है, तो जेड की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, जेड इक्वल टू क्या, जेड इक्वल टू ये इस तरह से लिखो या फिर इस तरह से लिखो, ये इसका राइट आंसर है, या फिर इसको ये से लिखो, ये दोनों राइट आंसर है। तो इस तरह से हम मुंके मेथड से किसी भी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो मैंने अभी तक आपको क्या क्या बता दिया है, मैंने आपको जनरल मेथड बता दिया, होमोजेनियस मेथड बता दिया, नेसेसरी कंडीशन भी बता दिए, और आज मैंने मुंके मेथड बता दिया। तो मुंके मेथड से आपको किसी भी इक्वेशन को मुंके मेथड से सॉल्व करना हो तो आज मैंने तरीका बताया, उस तरीके से करेंगे। तो आज की क्लास को मैं यही एंड करता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।